ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमको अब इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके, आवाज आ रही है सबको क्लियर? ठीक है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इज अनदर वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी अ न्यू वेक्टर, जिसको हम सी वेक्टर बोल सकते हैं। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ओके, और साथ में सी वेक्टर की डायरेक्शन भी रहेगी एन कैप। अब सारी प्रॉब्लम है इस डायरेक्शन की। ये डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल। ओके, राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है हमको कि अगर हमको किसी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देखनी है, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और मुझे क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देखनी है, तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को मुझे ए की डायरेक्शन में रखना है और उससे बी की तरफ उनको रोटेट करना है। तो तुम अपने राइट हैंड को फिंगर्स को ए की तरफ रखो और बी की तरफ उनको रोटेट करो। बच्चों में पढ़ाने के लिए मुझे मैग्नेटिज्म वाले कुछ डायग्राम यूज़ करने चाहिए। एक सेकेंड, और मैंने बना रखा है मैग्नेटिज्म का फिजिक्स ट्री कौन सा है, क्रैश-कोर्स थ्योरी वाला। क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या किसी का बार बार? ये चल, हाँ, ये मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के लिए बनाया था। बहुत सारे ऑप्शन नहीं है, लेकिन इनटू द प्लेन वाला थंब है, आउट ऑफ द प्लेन है। काफी सारे एग्जाम्पल बता पाऊंगा मैं। ठीक है, इस पे पढ़ाता हूँ। ओके बच्चों, दोबारा से हम बात कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। ओके, और मैंने बोला कि ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर जिसका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड और इंटू एन कैप इज द डायरेक्शन। और ये एन कैप के लिए हमें क्या यूज करना है? राइट हैंड थंब रूल। ओके, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर्स प्लेस्ड हैं, एक है ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर, और मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, तो मुझे नहीं, इसको नहीं लेना, मुझे कौन सा चाहिए होगा? हाँ, फिंगर्स को ए की तरफ रखना है और बी की तरफ उनको रोटेट करना है। तो ये मैंने फिंगर्स को ए की तरफ रखा और मैं रोटेट करूंगा बी की तरफ, इस तरह से। अगर मैं फिंगर्स को ए से बी की तरफ रोटेट करूंगा तो थंब विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस केस में थंब की डायरेक्शन क्या आ रही है? कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। तो इस केस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की क्या डायरेक्शन होगी? कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, जेड। यस, जेड। ओके, जेड डायरेक्शन होगी। नाउ द प्रॉब्लम इज, जब तुम, अभी तो मैं करके दिखा रहा हूं, जब तुम खुद से अकेले बैठ के ये करोगे तो गलतियां होती हैं। गलतियां क्या होती हैं? मेन जो गलती है वो ये कि आप फिंगर्स को इस तरह से रखोगे। आप बोलोगे ये अभी भी मेरी फिंगर्स एक ही तरफ है कि नहीं? एक ही तरफ है, लेकिन अगर आप अभी अपनी फिंगर्स को रोटेट करोगे तो बी की तरफ उनको रोटेट नहीं कर पाओगे। ट्राई टू लर्न कि ए की तरफ फिंगर्स को रखना है और उनको बी की तरफ रोटेट तभी कर पाओगे जब आपका जो पाम है
वो बी की तरफ डायरेक्टेड होगा। क्या ये बात समझ में आती है? आपका जो पाम है वो बी की तरफ डायरेक्ट करना है आपको, ठीक है। तो इस केस में जब आप रोटेट कर रहे हो फिंगर्स को, तो वो ए से बी की तरफ रोटेट नहीं हो रही है, वो ए से अंदर की तरफ रोटेट हो रही है। क्या ये बात समझ में आती है? मतलब पढ़ा तो तुमने है ही ऑफ कोर्स, हाँ मतलब पढ़ा तो होगा ही, आई एम प्रीटी श्योर, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है, तो कोई बात नहीं। इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है हमारे पास। दूसरा तरीका ये है कि पहले तो बेसिक चीजें क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जो मैंने तब पहले ही बताई थी, प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी तो ये कि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आएगी, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन उसके जस्ट उल्टी आएगी। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन जस्ट उल्टी आएगी। अगर मुझे बी क्रॉस ए देखना है तो मुझे फिंगर्स को किस तरफ रखना होगा? बी की डायरेक्शन में। देखो मैं ऐसे रखूंगा, और किस तरफ रोटेट करना होगा? ए की तरफ। बी की तरफ रख के ए की तरफ रोटेट करना है। बच्चों इस केस में थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है? थंब आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो एक्चुअली पाम के दूसरी तरफ है। तो इस केस में मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? बी क्रॉस ए, और बी क्रॉस ए की कौन सी डायरेक्शन आ रही है? इनटू द प्लेन। क्या ये बात भी समझ में आई? ए क्रॉस बी क्रॉस ए। तो ये दोनों नहीं आया? अपने राइट हैंड को फिंगर्स को बी की तरफ रख के ए की तरफ रोटेट करके देख लो, है ना। इसीलिए मैं कह रहा था मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं इसमें अपना हाथ दिखाऊं कैसे तुमको, और दिखाऊंगा तो भी तुम्हें उल्टे का सीधा दिखाई देगा, ठीक है। तो चलो एनीवे, मेरे पॉइंट इज कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, इनफैक्ट दे इक्वल और अपोजिट होंगे। ओके, फर्स्ट थिंग, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या? कि ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एज डॉट प्रोडक्ट के जैसे, यानी बी प्लस सी वेक्टर है तो आप इसको ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी लिख सकते हो, यानी आप अलग अलग कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले पाओगे। थर्ड इज ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर विल बी जीरो, और जीरो भी क्या? एक्चुअली इट विल बी नल वेक्टर। क्या होगा वो? नल वेक्टर। नल वेक्टर मतलब अ वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड। ओके, तो अगर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जीरो है तो इस लॉजिक से हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्चुअली एनी टू पैरेलल वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी नल वेक्टर। बच्चों क्यों होगा? क्योंकि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके बीच एंगल जो है वो जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो इज जीरो, क्योंकि साइन 0 डिग्री कितना होता है? जीरो। ठीक है, तो ये तो सब कॉमन सेंस की बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट इज कि चूंकि ए क्रॉस ए जीरो है तो आई क्रॉस आई कैप क्रॉस आई कैप, क्रैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, क्रैप निकल रहा है, इक्वल्स टू जीरो होगा। ठीक है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आई क्रॉस जे क्या? के कैप। यहां पर आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देखना सीख लेना चाहिए। अगर आप इस पॉइंट पर नहीं सीखोगे तो फिर आप हमेशा इसमें प्रॉब्लम फेस करोगे। आ रही है बात समझ में? तो इस पॉइंट पर आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देखना सीखना है, और यू शुड राइट इट डाउन फर्स्ट, और फिर हम साइड में उसको करके भी देख लेते हैं। लेट्स से आई कैप की डायरेक्शन होगी ये वाली, और जे कैप की डायरेक्शन होगी ये वाली। अब अपने राइट हैंड को आई से जे की तरफ रोटेट अगर करके देखोगे तो यू विल सी कि आई से जे की तरफ, हाँ आई की तरफ फिंगर्स को रखा और जे की तरफ उनको रोटेट किया, एंड द थंब इज एक्चुअली पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। थंब इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, तो आई क्रॉस जे किस तरफ होगा? के की तरफ। ठीक है, आई नो कि हो सकता है किसी को लग रहा हो कि अरे सर ये सब तो आता है, लेकिन जब जल्दबाजी में करना होता है तो गलतियां होती हैं तुम लोगों से। जे क्रॉस के क्या होगा? ये कैसे पता चला? जे की तरफ फिंगर्स को रखना है इस बार, और आई की तरफ रोटेट करना है। ठीक है, जे की तरफ फिंगर्स को रखना है, तो फिंगर्स को कैसे रखना होगा? इस केस में इसको मैं घुमा के ऐसे ले जाऊं और फिर इसको घुमा के ऐसे, दिस इज
जे की तरफ फिंगर्स को रखा है मैंने ऊपर की तरफ, और उनको किस तरफ रोटेट करूंगा, बाहर की तरफ। तो अगर आप राइट हैंड की फिंगर्स को ऊपर की तरफ पॉइंट करो और फिर उन्हें बाहर की तरफ रोटेट करो, इसको देखना, इसको राइट हैंड की फिंगर्स को ऊपर से बाहर की तरफ रोटेट करोगे तो थंब विल पॉइंट टू आई कैप। तो जे क्रॉस के विल पॉइंट टुवर्ड आई। आ रही है बात समझ में? थर्ड वन इज ऑफ कोर्स के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई विल बी जे। ठीक है, के क्रॉस आई विल बी जे। इसमें आपको किस तरफ फिंगर्स को रखना है, बाहर की तरफ, और रोटेट किस तरफ करना है उनको, टू द राइट साइड। अगर आप अपने हाथ को स्क्रीन के पास लाओ, फिर फिंगर्स को अपनी तरफ पॉइंट करो और उसके बाद उनको रोटेट करो, तो के क्रॉस आई विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। आई डोंट नो ये वाले ओरिएंटेशन के लिए मेरे पास हाथ होगा क्या? नहीं, इस वाले ओरिएंटेशन के लिए नहीं है। ये मैग्नेटिज्म में यही दो यूज कर रहे थे हम। तो एनीवे, एज ए स्टूडेंट मैंने ये कैसे याद रखे थे, आई जे के, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं। आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, और के क्रॉस आई जे होता है। थैंकफुली हमको इनको डायरेक्ट यूज नहीं करना पड़ेगा। एक मेथड होता है जो पढ़ा भी होगा, डिटर्मिनेंट मेथड। उसकी मदद से हम क्रॉस प्रोडक्ट किन्हीं भी दो वेक्टर्स का कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो डिड यू राइट दिस डाउन? लिख लिया आप लोगों ने? ओके। ओके, हटाऊं? हो गया होगा? ओके, अच्छा। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म इज वेरी यूजफुल ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, लेट्स से ए वेक्टर इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, एंड देयर इज सम अनदर वेक्टर से बी वेक्टर इज पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस सी के कैप, हाँ, प्लस आर के कैप, पी क्यू आर। ओके, और मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या तो मैं इनको लिटरली एक एक करके क्रॉस प्रोडक्ट करूं, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करूं मैं किसके साथ, पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज, पहले मुझे ए का पी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, फिर क्यू के साथ, फिर आर के साथ। अब ए क्रॉस पी करना इज कंप्लीटली यूजलेस, क्योंकि आई क्रॉस आई कितना होता है, 0। तो मुझे ए का किसके साथ करना पड़ेगा, जे के साथ, और फिर ए का किसके साथ, आर के साथ। दैट अगेन विल बी अ वेरी लॉन्ग मेथड। तो इसके लिए मैथमेटिकल ट्रिक है हमारे पास, दैट विल सेव अस सम टाइम। उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, आई जे के। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, आई जे के ऊपर लिख के इनके कोएफिशिएंट नीचे लिख दो, मतलब ए बी सी, और नेक्स्ट वाले के कोएफिशिएंट उसके नीचे लिख दो, मतलब पी क्यू एंड आर। अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए के कोएफिशिएंट यहां पर आएंगे और बी के यहां पर आएंगे। ठीक है, यू कैन नॉट चेंज दिस, चेंज करोगे तो कुछ और आ जाएगा आंसर। और इसको ओपन करने के लिए बच्चों ध्यान से देखो, तो आई कैप कब जनरेट होगा, जब बी कैप किससे टकराएगा, के से। समझ रहे हो? तो आई कैप कब जनरेट होगा, जब बी जे कैप जो है वो किससे टकराएगा, आर के कैप से। तो इसमें आप डायरेक्टली क्या करते हो, आई कैप के साथ क्या आएगा, बी इंटू आर माइनस सी इंटू क्यू। फिर उसके बाद जे कैप के लिए आप माइनस लगाते हो, और जे के साथ क्या आएगा, जे के, हाँ, जे के नीचे वाली लाइन को खाली छोड़ दो, इनको ऐसे एज इट इज छोड़ दो, ए इंटू आर माइनस सी इंटू पी। और फिर ऐसे ही के लिए करना है, तो के कैप
इसके लिए इन दोनों को करेंगे a इंटू क्यू माइनस पी इंटू बी। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको आई होप पता था, और नहीं पता था तो अब याद आ गया होगा। प्लीज राइट इट डाउन, इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमको। लिख लिया? हाँ, जे के साथ ए आर माइनस सी पी। हाँ, अरे तो तुमको यहाँ पे प्लस याद होगा, फिर अगर ऑल्टरनेट साइन होंगे तो फिर ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट दूंगा बच्चों। ये फॉर्मूला आते हुए भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, और लेट्स गिव इट अ ट्राई कि आप सही से कैलकुलेट करके बता पाओ। ठीक है, मोर ओवर जो मैंने बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, इफ दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर ए वेक्टर बी के पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। लेकिन दिस इज अ वेरी वेरी बैड वे टू चेक पैरेलल। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने में टाइम लगता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट तो उनका जीरो होगा ही, पर उससे बेटर टेक्निक ये है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होगा। मेरे कहने का मतलब है, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर तो ए बाई पी बराबर होगा बी बाई क्यू के, बराबर होगा सी बाई आर के। अगर ये चीज पॉजिटिव आती है तो ये पैरेलल है, और अगर ये चीज नेगेटिव आती है बच्चों, मतलब सेम आती है लेकिन नेगेटिव आती है, माइनस टू माइनस टू माइनस टू, तो ये एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल इज नथिंग बट पैरेलल विद अपोजिट डायरेक्शन। ओके, हाँ, अगर पॉजिटिव है इनका कोएफिशिएंट का रेशियो तो ये पैरेलल हो जाएंगे, और नेगेटिव है कोएफिशिएंट का रेशियो तो ये एंटी पैरेलल। तो दिस इज अ वेरी इजी ट्रिक टू चेक पैरेलल और नॉट एंटी पैरेलल। तो प्लीज रिमेंबर दिस, ये बहुत, इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करना इज अ लॉन्ग थिंग। लिख लिया? ओके, तो अब फटाफट आप लोग मुझे एक दो क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखाओ, जिससे मुझे लग जाए कि ए वेक्टर अगर है 2i कैप माइनस 3j कैप, या पहले प्लस वाला ही कर दो, प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर इज 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। ये क्या लिख दिया मैंने? k कैप। ओके, तो यू हैव टू टेल मी a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, एंड देन यू हैव टू टेल मी, पहले इतना ही बताओ चलो। हाँ, किसी और का आंसर आया? हाँ भाई, मेरी तो ये बनी इक्वेशन। ओके, -8 i कैप ही बन रहा है, और ये -16 आएगा, पर ये माइनस इधर भी है तो +16 j कैप हो जाएगा, और -8 k कैप हो जाएगा, विच इज एग्जैक्ट मैच। वेरी गुड, समझ? ठीक है, एंड यू हैव टू, लाइक, आई एम pretty sure you can calculate a vector plus b vector, a vector minus b vector। बताओ जरा। बोलो सर। एक सेकेंड। हाँ बोल। बोल। बताओ सर। सर 16 आ गया, यार मुझे पता है क्या, ऐसा लग रहा है कि ये कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं अब, क्योंकि मैं ओपन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, a क्रॉस a माइनस a क्रॉस b प्लस b क्रॉस a
माइनस बी क्रॉस बी, बोला था ना वो है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, इसको उल्टा लिख दूं तो ये हो जाएगा बी क्रॉस ए, और ये भी बी क्रॉस ए, तो ये हो गया 2 इंटू बी क्रॉस ए क्रॉस बी ऑलरेडी हमारे पास है, ए क्रॉस बी को उल्टा कर दो तो बी क्रॉस ए बन जाएगा। सर ए क्रॉस मैंने उल्टा कर दिया ना, माइनस ए क्रॉस बी को सकते हैं ना, समझे कि नहीं कि इसको माइनस ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिख सकते हैं ना, तो ये क्या हो गया 2 इंटू बी क्रॉस ए, और बी क्रॉस ए क्या होगा ए क्रॉस बी का उल्टा, ये हमारे पास ऑलरेडी है, इसको उल्टा कर दिया तो ये हो गया 16 आई कैप माइनस 32 जे कैप प्लस 16 के कैप। तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो गई ना, ऑलरेडी ये कैलकुलेट करके बैठा हूं। बाकी लोगों को समझ में आया? ठीक है, समृद्धि समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन दूं, हटाता हूं इसको। क्या अभी तो लिखा था कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, लिखा था ना, अच्छा ये है ना, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये भी तो ट्रू है ना? ओके, अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट पे ऑफ कोर्स जो मेन फॉर्मूलेज हैं वो तो है, एक तो टॉर्क पता होना चाहिए, टॉर्क क्या होता है, ठीक है, टॉर्क इज एक्चुअली, टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, और उसका फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। और तो ये इस पर क्वेश्चन आते हैं कि एक फोर्स है वो इस पॉइंट पर लग रहा है तो उसकी वजह से टॉर्क बताइए। दूसरा एंगुलर मोमेंटम जो होता है बच्चों, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, वो होता है आर क्रॉस टी, यहां पर पी क्या है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम पर भी क्वेश्चन बनता है। और तीसरा और सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जिसकी है वो है मैग्नेटिक फोर्स। फॉर्मूला याद है आप लोगों को, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों, मूविंग चार्ज पर होता है क्यू वी क्रॉस बी, और करंट कैरिंग वायर पे होता है आई एल क्रॉस बी। पर 99% अगर क्रॉस प्रोडक्ट पे आएगा तो यही वाला क्वेश्चन आएगा। तो दीज आर लाइक 3 फॉर्मूलाज जिन पे क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज नोट देम डाउन, फिर मैं कोई क्वेश्चन देता हूं। सर हाँ, एक ही समझ गया, बताता हूँ एक सेकंड, समझ गया। बताता हूँ एक सेकंड, हटा दूं इसको। ठीक है, लिख लिया ना? हाँ, तो देखो बच्चों, जैसे ये कोई रॉड है, या रॉड क्यों, लेट्स से अपने पास कोई स्क्वायर बॉडी है, कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है, ठीक है, ठीक है। और इसको मैंने एक रेक्टेंगुलर बोर्ड है, उसको मैंने उसके मिड पॉइंट पे हिंज कर रखा है। हिंज कर रखा है मतलब मैंने यहां पर एक नेल लगा दी, ठीक है। ये पॉइंट मूव नहीं हो सकता, ये पूरा इसके अबाउट रोटेट हो सकता है, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर, तो जहां पर हिंज लगाई है, एक तो उसको हमेशा ओरिजिन ले लो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अगर कोई बॉडी हिंज्ड है तो ओरिजिन हिंज को लेने में बहुत ज्यादा फायदा है, ठीक है। इस पर हिंज लगाया, इसको ओरिजिन कर लिया, मान लिया, और मैंने इस कॉर्नर पर एक फोर्स लगा दिया। वो फोर्स इस तरफ है,
और उस फोर्स की वैल्यू है से 20 न्यूटन। और बच्चों इसके डायमेंशंस दिए हुए हैं, इसके डायमेंशन, इसकी लेंथ है 5 मीटर, नहीं इसकी लेंथ है 4 मीटर और इसकी विड्थ है 3 मीटर्स। ठीक है, तो 4 मीटर इंटू 3 मीटर। अब मुझे बताओ, अगर ये पॉइंट पे फिक्स्ड है, ये पॉइंट मूव नहीं हो सकता अपनी जगह से, तो ये कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। ये चीज सबको समझ में आती है कि ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इस तरीके से, लाइक दिस। ओके, इसमें आपको कुछ भी वेक्टर्स का ना पता हो, आप अपनी फील से देख के डिसाइड कर सकते हो कि क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। मुझे बताओ, इस क्लॉकवाइज रोटेशन की जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी और वो इस फोर्स की वजह से इवेंचुअली इंक्रीज होगी, वो जो एंगुलर वेलोसिटी है जो क्लॉकवाइज है, उसकी डायरेक्शन में कौन सी बोल सकता हूं? क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट ये आगे जा रहा होगा और ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा होगा। जब क्लॉकवाइज घूमेगा, ये वाला पॉइंट पीछे जा रहा होगा और ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा होगा। तो इस एंगुलर वेलोसिटी की बच्चों कौन सी डायरेक्शन बोल दी जाए, आगे, नीचे, पीछे या ऊपर, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन? क्योंकि इसमें तो चारों ही कवर हो रही है कि नहीं कवर हो रही है? तो ये डिसाइड किया गया कि एंगुलर वेलोसिटी को जिस प्लेन में मोशन हो रहा है उस प्लेन में कोई भी डायरेक्शन देना सही नहीं होगा, क्योंकि इट विल जस्ट क्रिएट कंफ्यूजन। अगर मैं बोलूं इसकी एंगुलर वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट है, तो तुम बोलोगे सर ये तो राइट की तरफ जा रहा है, लेकिन ये तो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, आपने राइट क्यों बोल रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो somebody suggested कि इट इज अ वेक्टर एंड इट मस्ट हैव अ डायरेक्शन, लेकिन हम इसको इस प्लेन में कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि इस प्लेन में बहुत सारी डायरेक्शंस बन रही है। लेकिन अगर ये एक्स वाई प्लेन है हमारा, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसा वेक्टर बनाए? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर कहां पॉइंट करते हैं? प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर। अगर एक्स वाई प्लेन ऑफ मोशन है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा या तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में हो सकता है कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, या निगेटिव में हो सकता है गोइंग इनटू द प्लेन। समझ में आ रही है बात? और उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए भी राइट हैंड थंब रूल, अगर आप फिंगर्स को ओमेगा के अकॉर्डिंग रोटेट करोगे, इस तरफ से अपने राइट हैंड के फिंगर्स को ओमेगा की डायरेक्शन में रोटेट करोगे, तो आपका थंब अंदर की तरफ पॉइंट कर जाएगा, और अंदर की तरफ पॉइंट कर गया तो एंगुलर वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन है? इनटू द प्लेन। आई नो, तो सोच रहे होगे कि सर हम बोल सकते थे ना कि ये क्लॉकवाइज है, पर बच्चों क्लॉकवाइज कोई डायरेक्शन नहीं है, क्लॉकवाइज आउट ऑफ द प्लेन। हाँ, नहीं, लेकिन फिर क्लॉकवाइज की इनटू द प्लेन आई और एंटी क्लॉकवाइज की आउट ऑफ द प्लेन आई ना? नहीं, they change the sense of motion of the body, right? If there is a hinged door, it will probably open clockwise and close anti-clockwise. So if you have to tell someone that, मतलब हम वेक्टर्स क्यों डिफाइन किए? ताकि हम इंफॉर्मेशन पास कर पाए एक्यूरेटली। तो किसी को बताना है कि नल को ओपन करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो आप, इट मेक सेंस ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम नहीं हुआ ना, बिल्कुल अलग हुआ, राइट? तो उनमें से एक की डायरेक्शन इनटू द प्लेन है और दूसरे की आउट ऑफ द प्लेन। मतलब लेट्स से आपको पेपर पे लिखना है और उस बंदे को इंग्लिश नहीं आती है, यू कैन स्टिल टेल दैट पर्सन दैट इट्स ओमेगा के कैप। हाँ हाँ, अपनी तरफ खोल रहे हो, ठीक है। इस केस में जो फोर्स है बच्चों, कोई बताएगा कि इस फोर्स का टॉर्क हिंज के अबाउट कितना आएगा? मतलब मेन क्वेश्चन तो ये होगा ना कि कैलकुलेट द टॉर्क फोर्स, कितना? नहीं होगा, 50 नहीं होगा। कोई और ट्राई कर रहा है? ये थोड़ा पुराना वर्जन है, बहुत स्लो है। और कोई ट्राई कर रहा है? क्या हुआ? समृद्धि एंड समर्थ। और कैसे निकालेंगे? आर क्रॉस एफ, देखो फॉर्मूला तो बताए हुए है। हाँ, आर कौन सा वेक्टर है बच्चों? जहां पर हिंज्ड है बॉडी, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, या तो हिंज के अबाउट या सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और कोई नहीं आएगा तुम्हारे लिए, ठीक है? या तो हिंज के अबाउट या सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और कुछ नहीं है तो ओरिजिन गिवन होगी, ठीक है? तो इस हिंज के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट करने वाली है या जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा जाए, वहां से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के लिए एक वेक्टर बनाइए। ये वेक्टर होगा आपका आर वेक्टर। समझ में आई बात? अब कौन बताएगा मुझे कि आर वेक्टर को मैं आई कैप जे कैप में क्या लिख सकता हूं? आर वेक्टर कितना है? एक्स में 2 मीटर और वाई में कितना है? 3/2 मीटर।
तो आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूं 2 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप। क्या ये चीज समझ में आई सबको? 2 और 3/2 और आर क्रॉस एफ करना है, तो टॉर्क विल बी आर क्रॉस एफ, तो 2 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप क्रॉस, ये फोर्स को एज अ वेक्टर क्या लिखूंगा 20 न्यूटन आई कैप, तो 20 आई कैप। और अब किसका मल्टीप्लाई करना यूजलेस होगा? आई और आई क्रॉस आई तो जीरो ही होना है। जे क्रॉस आई बच्चों कैसा होता है? जे क्रॉस आई क्या होता है? 3/2 इंटू 20 इंटू जे क्रॉस आई। जे क्रॉस आई क्रॉस जे होता है के, तो जे क्रॉस आई होगा माइनस के, तो इट विल बी माइनस 30 के कैप। क्या ये समझ में आया? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। जब आप बड़े हो जाओगे, बड़े मतलब जब हम रोटेशन पढ़ रहे होंगे, तो हम इसको एज अ वेक्टर लिखना पसंद नहीं करेंगे, अभी तो वेक्टर्स चैप्टर कर रहे हैं। तब मैं आपको दिखा दूंगा कि टॉर्क एक्चुअली जो आर क्रॉस एफ होता है वो वैल्यू में एफ इंटू आर इंटू साइन थीटा होता है। ओके, हाँ, तो ये थीटा जो है इन दोनों के बीच का एंगल होता है, ये एंगल होता है। तो मैं एफ इंटू आर इंटू साइन थीटा की जगह एफ इंटू आर साइन थीटा कर दूंगा, और आर साइन थीटा को मैं लिख दूंगा आर परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोर्स। तो ये है आपके फोर्स वेक्टर की लाइन, और हिंज से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ओनली 3/2 मीटर। तो जो टॉर्क आना था वो कितना आना था? 20 इंटू 3/2। और तुम बोलोगे सर के कैप बे कैप, मैं कहूंगा भाड़ में गया के कैप, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो एंगल टॉर्क कैसा है हमारा? क्लॉकवाइज। और मैं लिटरली ये लिखवा देता हूं बच्चों को 30 न्यूटन मीटर। ये मेरा अपना ही वो है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये इस तरह से एरो जो बना दिया मैंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, पर क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करता है। समझ में आई? ओके, तो दिस विल डू इन रोटेशन ऑफ कोर्स, पर हाँ फॉर नाउ वेक्टर्स के लिए दिस इज द प्रॉपर वे। ठीक है, काफी बात हो गई। let's do some other thing. Let's say कि there is a magnetic field in this direction and a charge particle is moving, plus q charge particle is moving in this direction. Okay, तो मैंने बोल दिया नॉर्थ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और ईस्ट डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स की बच्चों क्या डायरेक्शन होगी? हाँ, कोई बताएगा? समृद्धि कुछ बोल नहीं रहे आप, क्या हुआ? कनेक्टेड है समृद्धि? तुम प्रॉक्सी मार के भाग गई क्या? इनटू द प्लेन, v क्रॉस b की डायरेक्शन इनटू द प्लेन आ रही है। क्या बाकी लोगों की भी आ रही है ऐसी? v की डायरेक्शन क्या है? आई कैप, क्रॉस b की डायरेक्शन क्या है? j कैप। क्या बात कर रहे हो, मेरा तो k कैप आ रही है। पहले क्वेश्चन में गलती। ये देखो, अगर राइट हैंड से कर रहे हो तो फिंगर को वेलोसिटी की तरफ रखो और उन्हें ऊपर की तरफ रोटेट करना, ठीक है, ऐसे रोटेट करना। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है, अगर तुम वीडियो में देखो लोग हाथ तो रखते तो सही है और फिर रोटेट करते टाइम कुछ अलग ही रोटेट करते हैं उसको, मतलब पूरी तरह रोटेट कर देते हैं हाथ को। तो वैसे नहीं करना है, फिंगर्स को रखना है, पाम को उस तरफ रखना है और बिना कुछ मूव किए सिर्फ फिंगर्स को रोटेट करना है। पूरे हाथ को हिलाओगे तो फिर गलत आएगा आंसर। और ऑलवेज क्रॉस चेक एज लॉन्ग एज यू हैव टाइम और लाइक 20 seconds टू स्पेयर, क्रॉस चेक इट विद आई क्रॉस जे इक्वल टू के। तो किस डायरेक्शन में फोर्स आएगा? बाहर की तरफ। समझ में आ रही है बात? ओके, तो ये आगे जाता हुआ चार्ज पार्टिकल प्लेन के बाहर की तरफ आएगा। ओके, जैसे प्लेन से बाहर उड़ता हुआ तुम्हारी तरफ आएगा और फिर हम बाद में पढ़ेंगे कि पूरा घूम के वापस जाएगा। एक्चुअली सर्कुलर मोशन होता है जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, लेकिन दैट इज नॉट इन राइट हियर, वो मैग्नेटिज्म में ही पढ़ेंगे। एनीवे, चलो तुमने ये गलत बताया, ये बहुत ही गलत बात है। और मैं एक और देता हूं, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। ओहो, नहीं, के कैप इज ऑफ कोर्स आउट ऑफ द प्लेन। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस टाइम मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन, और यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है जिसको मैंने ऊपर की तरफ फेंक दिया है। ओके, v वेलोसिटी और पॉजिटिव चार्ज है, तो यू हैव टू टेल मी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? हाँ, कितने लोगों को लगता है माइनस आई कैप?
क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका है, बताओ उस पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, फिर बाद में पूछेंगे कि किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा वगैरह वगैरह, पर अभी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताओ। क्या नहीं समझ में आ, मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है इस बार, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस के कैप, वेरी गुड। और वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन है, अगर वेक्टर लिखूं तो वी जे कैप। ओके, तो बच्चों दोनों से सीखो अभी, क्योंकि अभी टाइम है जब घर पे कर रहे हो, वी क्रॉस बी करना है, आई कैप जे कैप से भी देखो और हाथ से भी उसको वो करो, वेरीफाई करो। तो वी जे कैप क्रॉस माइनस के कैप, जे क्रॉस के क्या होता है बच्चों, जे क्रॉस के होता है आई और एक माइनस बचा तो माइनस आई कैप, सही बताया था सार्थक ने। ओके, अच्छा अब राइट हैंड से भी करके देखो, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं तुम्हारा दिमाग किस डायरेक्शन में चले, तो हो सकता है राइट हैंड से ही करके देख रहे हो तुम। तो ये रहा राइट हैंड, ये रहा हमारा राइट हैंड, इसको रखेंगे किस तरफ रखेंगे बच्चों, फिंगर्स को ऊपर की तरफ रोटेट किया, ऊपर की तरफ रखा, और पाम किस तरफ रखना है, अंदर की तरफ। तुम देख रहे हो इस पे नाखून डिजाइन किए मैंने, पाम के नाखून दिखाई दे रहे हैं ना, नेल्स, वो इसलिए ताकि तुम्हें समझ में आए कि पाम अंदर की तरफ है। ठीक है, तो पाम अंदर की तरफ रखना है, क्योंकि मैं अगर इस पे दिखाऊंगा स्क्रीन पे तो उल्टा दिखेगा तुम्हें, बाहर की तरफ मेरा हाथ दिखाई देगा, की तरफ रखना है, ऐसे करके शायद तुमको खुद से करो, और फिर रोटेट करो फिंगर्स को, तो थंब की डायरेक्शन ऐसे, हाँ थंब की डायरेक्शन लेफ्टवर्ड्स आ रही है, वो रखते ही पता चल जाता है रोटेट करने से पहले। ए वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखना है और बी वेक्टर की डायरेक्शन में पाम को रखना है। थंब की डायरेक्शन ऑलरेडी तुम्हें बता देगी ए क्रॉस की डायरेक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके समृद्धि, आ गया था तेरा आंसर सही, ठीक है। अच्छा और क्या हो सकता है, लेट्स से मैंने इस तरफ रखा, नहीं इस तरफ रखा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, बहुत ज्यादा केसेस पॉसिबल नहीं है, अगर सीख जाओगे तो 4-5 केसेस ही बना सकता है कोई। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है हर जगह, और यहां से पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा है, ऐसे जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। तो इस बार ना आगे की तरफ नहीं जा रहा है, लेट्स से आगे की तरफ ऐसे जा रहा है, एक सेकेंड, प्लस क्यू चार्ज है एंड इट इज गोइंग लाइक दिस। अब बताओ मैग्नेटिक फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी, तुम्हारे पास 4 ऑप्शन बने आ सकते हैं, लाइक अलग अलग डायरेक्शन में 4 वेक्टर्स बने आ जाएंगे। तो एक होगा इस तरफ, एक होगा इस तरफ, एक होगा इस, और एक होगा किधर बनाओ, इस तरफ। ऑप्शन में ही नहीं है माइनस के कैप, तो क्या बोल रहे हो, ऑप्शन में ही नहीं है माइनस के कैप। सो क्लोज। अब इस बार आई कैप क्रॉस जे कैप नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि वेलोसिटी आई कैप में नहीं दी है मैंने, समझ रहे हो, इट इज बिटवीन आई एंड जे, इसलिए राइट हैंड थंब रूल सीखना जरूरी है। फिंगर्स को तुमने वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखा, ऐसे रखा होगा प्रोबेबली, है ना, अगर ऐसे रखोगे तो बाहर की तरफ फिंगर्स को कैसे रोटेट करोगे, टूट जाएंगे फिंगर्स, टूट जाएंगे या नहीं, मतलब अगर तुमने रखी और किसी दोस्त ने पकड़ के बाहर की तरफ ये मोड़ दी तुम्हारी फिंगर्स इस टाइम, तो ऐसे नहीं, फिर ऐसे घुमाओ और एक सेकंड रुकना, अरे वाह, और ऐसे रखो हाथ को, समझ गए, फिंगर्स को वेलोसिटी की तरफ और पाम को किस तरफ, बाहर की तरफ। वंस अगेन रिमाइंड योरसेल्फ, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम बच्चों, देखो देखो, क्यू वी क्रॉस बी कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स है क्या, यस, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पाम है क्या, यस, अगर पूरा रोटेशन करोगे तो इट विल पॉइंट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा ऑप्शन हुआ करेक्ट, अब बताओ, आया समझ में, या व्हाइट बोर्ड मंगा लूं मैं, मतलब नहीं मैं समझा नहीं, ये राइट हैंड थंब रूल tells you the direction of cross product of 2 vectors. These are the 2 vectors, velocity and magnetic field. velocity की डायरेक्शन पता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है। आर्यन तेरे को ये क्लियर है ना, ये कौन सी डायरेक्शन है, हाँ कौन सी डायरेक्शन है, ये जे नहीं, ये के कैप है भाई, दिस इज जे एंड दिस इज आई जे के। डू यू हैव सम डाउट रिगार्डिंग दिस थिंग? Dot means coming out of the plane, cross mean going, okay,
समृद्धि तुमको समझ में आ रहा है ये? ओके तो v क्रॉस b की डायरेक्शन तुमने सही नहीं बताई फिर भी। वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो और पाम को किस तरफ रखना है? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तब रोटेट करोगे फिंगर्स को तो थंब ऑलरेडी पॉइंटेड होगा किस डायरेक्शन में? फोर्स की डायरेक्शन में। ओके इस तरफ फोर्स लगेगा इस पर, और हम बाद में पढ़ेंगे कि ये ऐसे जाएगा ऐसे सर्किल में। यार मैंने पाम को ना एक ही तरफ से डिजाइन किया था। एक बात बता, इस तरफ फिंगर्स को रख के अंदर कर्ल कर या इस तरफ फिंगर्स को रख के बाहर कर्ल कर, दोनों का आंसर एक ही आएगा। समझ में आया? ठीक है, अपने को करना ये वाला था, मैंने डिजाइन सिर्फ यही कर रखा है, मतलब मैंने एनिमेशन यही वाला डिजाइन कर रखा है, पर ये वाला कर्ल समझ रहे? सेकेंड क्वाड्रेंट से अंदर की तरफ कर्ल और फोर्थ क्वाड्रेंट से बाहर की तरफ कर्ल विल एक्चुअली गिव यू द सेम डायरेक्शन। ओके हाँ यस 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 समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट और कुछ नहीं है। नाउ यू ट्राई द क्वेश्चंस। वेक्टर्स प्लीज खत्म कर दो, आज लग के कल तक खत्म कर दो, वेक्टर्स निपटा। ठीक है, जो भी डाउट्स हैं कल भेजो और कल अपन वो शुरू करते हैं। उधर हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स लगभग खत्म हो गया था। एक प्रॉब्लम जो मैं बहुत ज्यादा फेस करता हूं कि मैं तुम्हारे नोट्स बार बार देख नहीं पाता हूं, तो काइंडली चेक कि कोई टॉपिक बचा है इलेक्ट्रोस्टैट्स में कैपेसिटर से पहले। अगर बचा है तो मुझे बता दो, क्योंकि जब तुम क्लास आते हो तो मैं नोट्स देख लेता हूं उठा के हाथ में कि क्या क्या हो गया किसको। तो कुछ भी बचा है तो बता देना, अदरवाइज कल हम कैपेसिटर शुरू कर सकते हैं। ओके ओके एक सेकेंड होल्ड करना।